हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। अभी मई चल रहा है तो सबके सामने क्वेरी आ रही है इनकम टैक्स की रिटर्न। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है सैलरी क्लास और बाकी सबके दिमाग में भी क्वेश्चन है न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या करना है। सबसे बड़ा जो हाईलाइट है दैट इज, पहले क्या था कि ओल्ड टैक्स रिजाइम माना जाता था कि आप ओल्ड टैक्स के हिसाब से ही चलेंगे, अगर आपको न्यू लेना है तो फॉर्म भरना पड़ता था या बोलना पड़ता था। अभी जो इस साल अमेंडमेंट है, जो अभी एक्ट में चेंजेस आए थे, यू हैव टू डिक्लेयर, अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हो तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न से पहले अपने सीए से बोलकर एक फॉर्म भरवाना पड़ेगा कि आपको ओल्ड में रहना है। डिफॉल्ट रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम हो गया। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो वो आपको नए के हिसाब से कैलकुलेशंस हो जाएंगे। क्या डिफरेंस है, क्या लेना चाहिए, इन क्वेरीज के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। बहुत कस्टमाइज आंसर है क्योंकि हर किसी की इनकम अलग होती है, एक्सपेंडिचर अलग होते हैं, डिडक्शंस अलग होता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक्चुअली क्लियर कर दूंगी जिससे आपको कोई क्वेरी ना आए। सबसे पहली बात, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख बोल रहे हैं, न्यू में 7 लाख बोल रहे हैं कि 7 लाख तक नील हो जाएगा, ये होगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम हेड वाइज चलते हैं, इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, बिजनेस वालों के लिए जो रहता है कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। आप जो सैलरी अर्न करते हैं सैलरी में जाती है, जो घर होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, और बिजनेस पीजीबीपी में जाएगा, कैपिटल गेन में आपका कैपिटल जाएगा, और अदर सोर्सेज में जितना यहाँ चारों जगह नहीं आया है वो इसमें जाएगा। तो क्या क्या डिफरेंस है अगर हम हेड वाइज चलते हैं तो क्या डिफरेंस रहेगा? सबसे पहला सैलरी हेड। सैलरी हेड में जितने डिडक्शंस मिलते थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ 2 से 3-4 डिडक्शंस बचे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 3 होते थे, प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, इंटरटेनमेंट फॉर सरकारी एम्प्लॉय ओनली, एंड उसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आया था 50,000 का। न्यू टैक्स रिजाइम में सिर्फ ये 50,000 है, बाकी दोनों खत्म है। उसके अलावा सबसे ज्यादा टैक्स सेव जहां होता था सैलरी क्लास का, दैट इज एचआरए और एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। वो दोनों न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं है। आप कितना भी रेंट दे रहे हो, न्यू टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शन नहीं है। तो फर्स्ट थिंग आपको कैलकुलेट करना होगा अपनी सैलरी को न्यू के हिसाब से और ओल्ड के हिसाब से। 2 लाख का एग्जम्पशन में डिफरेंस है, बट डिफरेंस कितना आ रहा है? और अभी जब तक ओल्ड टैक्स रिजाइम मार्केट में है तब तक हमारे पास ऑप्शन है उसे चूज करने का। वो चला जाएगा तो उसके बाद तो न्यू में आना ही है, बहुत जल्दी जाएगा। पहले ओल्ड वॉज डिफॉल्ट, अब न्यू वॉज डिफॉल्ट, तो धीरे धीरे वो चला भी जाएगा। उसको विदाई देते हुए 2-3 साल उसके मजे ले लेना चाहिए हमको। उसके बाद आता है दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी क्लास क्या करता था? नॉर्मली सैलरी क्लास करता था, एक तो अपना रेंट पे इनकम दिखाता, रेंट पे रहना दिखाता था जिससे एचआरए क्लेम मिलता था, एक किश्तों पे एक घर लेता था जिससे हाउस प्रॉपर्टी में -2 लाख तक आप क्लेम कर सकते थे। हाउस प्रॉपर्टी का जो -2 लाख था वो सैलरी के संग सेट ऑफ होकर टैक्स कम हो जाता था। अब वो जो -2 लाख है वो न्यू टैक्स रिजाइम में आप नहीं ले सकते। अगर आपने घर लिया हुआ है किश्तों पे ऑलरेडी, तो न्यू टैक्स रिजाइम आपके लिए जहां तक होगा 90% नुकसानदेह होगा। हर किसी का डाटा अलग है, हर किसी का कस्टमाइज एडवाइस होता है। तो आप अगर कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी, मैं अपना नंबर भी लिख दूंगी, अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगी, एंड अदरवाइज आप किसी एक्सपर्ट से, टैक्स कंसल्टेंट से जाके उस चीज की एडवाइस ले सकते हैं। कोई भी टैक्स कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं तो हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए, उसकी नॉलेज बेस चेक कर लीजिए। जो कुछ लोग हैं जो थोड़े टाइम प्रैक्टिस में रहने के बाद अपना स्टार्ट कर देते हैं, 500 में रिटर्न भर देते हैं, वो उतना अच्छा एडवाइस नहीं कर पाते हैं सीरियसली। चलो, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, पीजीबीपी में आ जाते हैं। बिजनेस के केस में न्यू टैक्स रिजाइम में जो रिसर्च के लिए 100% डिडक्शंस मिलती थी, जो डोनेशन के लिए मिलती थी, SCZ में मिलती थी, वो सारी डिडक्शंस आपकी स्वाहा हो जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। कैपिटल गेन के केस में एज सच कुछ चेंज नहीं है। अदर सोर्सेज में 2 चेंजेस हैं। एक, अगर आपके कोई बच्चा है जिससे कोई इनकम होती है, माइनर को पेंशन मिलती है, या माइनर कोई एक्टिविटी करता है जिससे अर्निंग होता है, तो वो माँ बाप के हाथ में क्लब होती है, आइदर मदर और आइदर फादर। वो टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। तो पर बच्चा 1500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं है। एंड MLA MP की अलाउंसेस नहीं है, तो मुझे लगता भी नहीं है कोई MLA MP इतना टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वीडियो देख रहा होगा, तो वो इररेलेवेंट है। बट फॉर अस माइनर की एग्जम्पशन, अगर आप सैलरी क्लास हैं तो सैलरी क्लास में बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है। सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन क्या है? चैप्टर 6 की जो डिडक्शंस होती थी,
चैप्टर 6 की कौन सी डिडक्शंस होती है? 80C में आप 1.5 लाख लेते हो, 50,000 आप लेते थे अपना नेशनल पेंशन स्कीम में डालने के लिए, तो 2 लाख तक की वो एग्जामेशन आपकी खत्म हो चुकी है। सिर्फ 4 एग्जामेशन आपको अलाउ हैं, 80JJA, 80CCD2, 80CCH2 एंड 80LA। अब ये क्या क्या है? 80JJA फॉर बिजनेसमैन, आप जो नए एम्प्लॉय रखते हो उसके लिए थोड़ा डिडक्शन मिलता है। एंड दूसरा 80CCD2 नेशनल पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है, नेशनल पेंशन स्कीम सरकार ने पेंशन स्कीम लाई है, तो उसमें हम 10% देते हैं और हमारा एम्प्लॉयर 10% देता है और उसका डिडक्शन मिलता है। तो जो एम्प्लॉयर का डिडक्शन था वो 10% ऑफ बेसिक और जितना एक्चुअल है मिल जाता था, 4-4, 5-5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता था, वो अभी भी मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा अग्निवीर को कोई पेंशन मिलती है, अग्निवीर मिलिट्री से रिलेटेड है। एंड LA इज IFSC में अगर आपने कोई अपने इस्टेब्लिशमेंट की है 10 इयर्स तक, उसको टैक्स एग्जेम्पशन है वो। उसके अलावा 80 चैप्टर 6 की सारी डिडक्शंस खत्म हो चुकी हैं। TTA की सेविंग वाली 10,000 वाली बचेगी, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन मेन 1.5 लाख रुपए की जो हम लोग NPS में इन्वेस्ट करते थे, हाउस प्रॉपर्टी का लोन में जो आप लोग प्रिंसिपल का डिडक्शन लेते थे, बच्चों की स्कूल फीस का लेते थे, LIC का लेते थे, वो सारा डिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, हाउस लोन जिसमें 2 लाख तक का माइनस करते थे आप हाउस प्रॉपर्टी में और 1.5 लाख का डिडक्शन करते थे, तो 3.5 लाख का सीधे सीधे यही डिफरेंस आ रहा है न्यू और ओल्ड टैक्स रिजाइन में। तो उसके लिए आपको खुद जज करना पड़ेगा या किसी कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा बिफोर 31 जुलाई, बिकॉज 31 जुलाई इज द इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना है। टैक्स का स्लैब रेट क्या है? 0 to 2.5 लाख रुपए तक निल है ओल्ड में, और 2.5 से 5 लाख रुपए तक 20%, दैट वो 1 लाख हो जाता है अगर आपकी 10 लाख तक की इनकम है। 5 से 10 लाख तक 20% और 10 से ऊपर 30%, ये रेट हुआ करता था ओल्ड टैक्स रिजाइन में। न्यू टैक्स रिजाइन में क्या रेट है? 0 to 3 लाख निल, 3 से 6 पे आपका 5%, 6 से 9 पे आपका 10%, 9 से 12 पे आपका 15%, 12 से 15 आपका 20% और 15 लाख से ऊपर जितना इनकम है 30%। तो बेसिकली अगर आपका 15 लाख का इनकम है दोनों केसेस में आफ्टर डिडक्शंस, तो ओल्ड में आप दे रहे हो 2,62,500 और न्यू में आप दे रहे हो 1,50,000। तो अगर आप 80C हाउस प्रॉपर्टी ये सब कुछ आपके पास नहीं है, आप न्यू वर्किंग स्टार्ट, आपने अभी जॉब स्टार्ट किया है या ऐसा कुछ है, या आपने कभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए थे जिनमें डिडक्शंस मिल पाए, तो न्यू टैक्स रिजाइन इज गुड 15 लाख तक। आगे का बाकी कस्टमाइज एडवाइस हो जाता है, बट बेसिक डिफरेंस जो है। दूसरा रिबेट आपने सुना होगा, 87 की एक रिबेट होती थी, 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता था। दैट इज 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 12,500 जो टैक्स बनता था उस पर पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता था। वो सेम रिबेट यहाँ पर है, वहां पर थी 5 लाख पे 12,500 तक की रिबेट थी, यहाँ पर 7 लाख पे 25,000 तक की रिबेट है और यहाँ पे थोड़ा मार्जिनल रिलीफ भी दिया गया है। 7 लाख से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आपको थोड़ा बहुत टैक्स सेविंग हो जाएगा, बट बिकॉज बाकी की एग्जम्पशंस अंदर जो है वो खत्म की गई हैं, तो उसकी वजह से आपको अपनी टैक्स की जो आपकी बेनिफिट्स हैं, आपके जो प्रॉन्स एंड कॉन्सेस हैं, उसको एनालाइज करके यू हैव टू टेक डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। और 31 जुलाई से पहले अगर आपको ओल्ड में रहना है तो एक फॉर्म भरना मैंडेटरी है, इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन देनी है कि हम ओल्ड टैक्स रिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। एक और पॉइंट है AMT करके, AMT का न्यू टैक्स रिजाइन में प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजाइन वालों को AMT फॉलो करना है। तो हाँ, अगर आप बिजनेस में हैं, सैलरी क्लास नहीं है, तो AMT का पॉइंट भी चेक करना होगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, टाइमली है, तो आप प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके फॉरवर्ड करें, बिकॉज मैंने सारे लॉ के पॉइंट्स एज इट इज आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर इससे आप डिसाइड कर पाते हैं तो बेटर है, अदरवाइज इफ यू वांट, मैंने लिंक में अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों चीज दी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन थ्रू व्हाट्सएप, आई विल रिवर्ट यू। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।